जय श्री ओम नमः शिवाय। जय श्री ओम नमः शिवाय। नमो अरहन्ताय, नमो सिद्धाणं, नमो आयिराय, नमो वज्राय, नमो लोये सप्तसानम्। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गौतमोगणि, मंगलम कुंद कुंदाच्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारिकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञान था, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोदश समाधि। लो पंच परमेष्ठी भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की। पंडित प्रवर दौलत राम जी साहब द्वारा विरचित ग्रंथ श्री छेड़ाला जी हमारे समक्ष विराजमान है। छेड़ाला जी की प्रथम ढाल के छंदों के आधार से अपना यह सायंकालीन स्वाध्याय क्रम चल रहा है और अब यह प्रथम ढाल में अंतिम चरण में है। हम अभी तक त्रैस्य गति के दुख, नरक गति के दुख, अब मनुष्य गति के दुख पढ़ रहे हैं और इसके बाद में देवगति के दुख। इस तरह से चार गतियों के दुखों को गाती हुई, बताती हुई, गुनगुनाती हुई, समझाती हुई, दुलारती हुई माँ जनवाणी की लोरी हमको प्रेरित कर रही है इस बात के लिए कि भाई ऐसे दुख अनंतों बाप मुझ जीव ने भोगे। दूसरे के ऊपर अपने को कथन करना या आक्षेप करना ये इसका उद्देश्य नहीं है। कि इसका उद्देश्य स्वयं की भूलों को स्वीकार करने का है। हमसे भूलें हुई और हमने ऐसे ऐसे दुख भोगे, अब हमें कोई भूल नहीं करना है कि ताकि आगामी गति में ऐसे दुख भोगने पड़े। कल हम बात मनुष्य गति के दुखों की कर रहे थे। मनुष्य गति के दुख हमने पढ़ना प्रारंभ किए थे। छंद पढ़ा था हमने कल। जननी उदर बसो नवमा, अंग कुछ ते पायो जान, निकसत जे दुख पाए को, किनको कहत न आवे हो। ऐसे दुख हमने आपको एक उदाहरण दिया था कल कि गाय का वो बछड़ा ना तो पेट के अंदर है, ना पेट के बाहर है, बीच के बीच से फंस गया। आप कल्पना करके देखो कि उसको कितनी वेदना का सामना करना। ऐसे ही जब अपना जन्म होता है तो उसी समय गर्भ स्थान से बाहर जब हम आते हैं तो बाहर आने का स्थान छोटा, शरीर का आकार बड़ा, जन्मदात्री माँ को कितनी तकलीफ और जन्म लेने वाले जीव को कितनी तकलीफ। आप कल्पना करके तो देखो, कई बार और जन्मदात्री जो माएँ होती हैं, अपनी भी माँ मूर्छा जैसी परिस्थिति को प्राप्त हुई, माने जीते जीते मरणवत मृत्यु के समान दुखों को जिन्होंने सहन किया और हमारा जन्म हुआ। और हम भी गर्भ स्थान से जब बाहर आए तो हमने भी बिल्कुल प्राणों को दांव पे लगा करके जन्म लिया। जन्म लिया माने इस अवस्था को प्राप्त किया। आत्मा का जन्म, आत्मा का तो जन्म नहीं होता। ये जो मनुष्य पर्याय अपने को प्राप्त हुई, इतनी
भयंकर त्रास, दुख 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 को ही प्राप्त करके प्रारंभ हुआ है। मनुष्य बनना कोई, ये मनुष्य पर्याय की प्राप्ति होना आत्म कल्याण की दृष्टि से मुनिव्रत संयम की अपेक्षा से श्रेष्ठ है, लेकिन संसार दुखों की अपेक्षा से तो बात बराबर ही है ना। ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। निकसत शब्द पढ़ा ना, निकसत जे दुख पाए घोर, घोर माने बहुत सारे, जिनके कोई कहने का ठिकाना नहीं, तिनको कहते ना आवे घोर। घोर माने ऐसे घनघोर भयंकर भयानक दुख प्राप्त किए, तिनको कहते ना आवे घोर, जिनको कहते हुए कोई किनारा नहीं आता। माँ जन्म देती है, कई बार ऐसी परिस्थिति बनती है कि जन्म देने वाली माँ का वही प्राणांत हो जाता है। एक साथ दो बच्चे होते ना, जुड़वा होते, अब उसको सोचो इतनी तकलीफ। 5 मिनट पहले एक का जन्म दिया, 5 मिनट बाद दोबारा का दूसरे का जन्म दिया, शरीर में रक्त प्रवाह की कमी, तत्काल मृत्यु। प्राणों को दांव पे लगा करके संतान का जन्म होता है। इसलिए भाई, इसलिए एक शब्द लिखा घोर, बहुत घनघोर भयानक दुख प्राप्त। ये अपने दिमाग में बैठे तो अपने को महिमा आए। जब माँ की जन्म देने की बात अपने हृदय में बैठे तो फिर लौकिक माँ की भी महिमा आती। इसलिए माता पिता का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपने प्राणों की बलि लगा करके, प्राणों को दांव पे लगा करके, अपने प्राणों को बिल्कुल हाथ पे हथेली पे रखे हमें जन्म दिया है। ये माँ जो 9 महीने तक अपने को गर्भ स्थान में सुरक्षित स्थान देती है, एक एक समय की सावधानी रखती है कि अंदर पलने वाला जो शिशु है उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हो जाए। और जो हृदय से क्रूर माया होती हैं, उनका सोच, कितनी घटनाएं आती न्यूज़पेपर में कि 2 दिन की बच्ची, 2 घंटे की बच्ची झाड़ियों में फेंकती गई। 2 दिन की बच्ची का अभी पेपर में आया, कहीं पढ़ा मैंने परसों नरसों, गला घोट के उसकी 2 दिन की बच्ची की गला घोट के, चुनने आते ना महिलाएं गले में डालती हैं सलवार सूट के साथ, उससे गला बांध दिया, उसको डाल दिया। 2 दिन की बच्ची। अपने को ऐसी क्रूर मानेगी, अपने को ऐसी भयंकर मानेगी, अपने को अपने पुण्य से इतनी अच्छी मालूम मिली, दुलार के, पुचकार के, समझ में आया ना, खिला खिला के, प्रेम कर कर के, पुचकार पुचकार के, पाल पाल के इतना बड़ा किया, और हम माओं से उठ जाएं, ये तो श्रेष्ठ बात नहीं है ना। इसलिए भैया, जब उसने अपने को इतने दुख सहन करके, इतने इस पर्याय में अपने को जन्म दिया, उस निमित्त से अपन जन्म हो, तो अपनी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है। माँ ने अपने कर्तव्यों को पूरा किया तो हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हम अपने कर्तव्यों को पूर्ण करें। ऐसी दुनिया की कौन सी माँ है कि जो चाहती हो कि मेरा बेटा पापाचार में प्रवृत्त। सारी माएँ यही चाहती हैं कि मेरा बेटा धर्म के मार्ग में आगे बढ़े। सारी माएँ यही चाहती हैं कि हमारा बेटा सबसे अच्छा बेटा, राजा बेटा हो, और बेटा ही नहीं चाहे, अब उससे महिमा नहीं आती। क्यों नहीं आती? अभी हमने कल्पना नहीं की कि 9 महीने गर्भ में हमें जन्म स्थान देकर के उसने अपने प्राणों को संकट में डाल के हमें जन्म दिया है। एक दिन मैंने आपसे कहा था कि आपको माँ की महिमा जाननी हो या वो गर्भ काल के दुख जानने हो तो 9 महीने तक 2 किलो का पत्थर पेट में बांध के घूमो। सब पेट पे पत्थर बांध लो 2 महीने तक। 2.5-3 किलो का शिशु होता है स्टार्टिंग, छोटा सा, सबका अलग अपना अपना अलग वजन होता है। अब 2 किलो का पत्थर बांध के देखो और घूमो, फिर पता चलेगा कि गर्भकाल के कितने दुख होते हैं। ढंग से झुक नहीं पाओ, ढंग से लेट नहीं पाओ, करवट नहीं ले पाओ, ढंग से खा नहीं पाओ, ज़्यादा लंबा चल नहीं पाओ, एक क्षेत्र से क्षेत्रांतर जाते घूम फिर नहीं पाओ, कितने बाउंडेशन हो जाते हैं। 9 महीने की कठोर परीक्षा देने के बाद बच्चे का जन्म होता है। वो अपनी माँओं ने सहा है। आप कल्पना करके देखो अपनी अपनी माँओं के सीन अपने दिमाग में कि कैसे संकटों को सहन करके हमको आपको जन्म मिला है।
अभी तो माँ की बात बता रहे ना आपको कि माँ के प्रति हमारे ऐसे कर्तव्य होने चाहिए, लौकिक माँ के। बहुत दुख सहन किए तब जाके अपने को जन्म मिला। जन्म देने वाली माँ ने भी सहे और जन्म लेने वाला जो जीव था यानी अपन सबसे अपन ने भी सहे, क्योंकि दुख तो होते हैं ना। हमारा हाथ एक छोटे उसमें फंस जाए, फिर अपन खींचो लगती दर्द होता है, ऐसे ये जीव को ये अथाह दुख है। इसलिए बोलते हैं कि एक बार ये मानव जीवन हमने प्राप्त किया, अब इतनी विशुद्धि अपने हृदय में बने कि हम संयम अंगीकार करके इतना कर लें कि हमें वापस सब मनुष्य पर्याय किसी संसार रूप पर्याय को प्राप्त नहीं होना। ये शुभ गति मानी जाती है। नरक गति और त्रेंच 4 गति होती ना, नरक गति और त्रेंच गति अशुभ गति मानी जाती है, मनुष्य गति और देव गति शुभ गति मानी जाती है, और इन चारों गतियों में सबसे अच्छी गति मानी जाती है मनुष्य गति। क्यों? क्योंकि नरक गति में संयम की व्यवस्था नहीं है। त्रेंच एक देश संयम ग्रहण कर सकते हैं, मुनि बनने की व्यवस्था त्रेंचों में पूर्ण संयम ग्रहण भी नहीं कर सकते, और देवों के संयम होता नहीं है। अब बचे मनुष्य, तो मनुष्य ही संयम अंगीकार कर सकते हैं, मनुष्य ही मुनि बन के मोक्ष जा सकते हैं, मनुष्य ही पूर्ण व्रतादिक का पालन कर सकते हैं, मनुष्य ही धर्माचरण रूप अपने जीवन को बना सकते हैं। अपन मनुष्य बन गए, हम मनुष्य हैं, अपने को ये सौभाग्य मिल गया, हम इतने महान सौभाग्यशाली हैं कि हमको ये सारी लायकात, सारी पात्रताएं मोक्ष जाने की अपने को प्राप्त हो गई। ध्यान रखना, मोक्ष जाने की पात्रता प्राप्त होने पर भी मोक्ष जाने का पुरुषार्थ यदि हमने नहीं किया तो हम मोक्ष जाने की पात्रता खत्म कर देंगे। फिर से, मोक्ष जाने की पात्रता प्राप्त करने पर भी हमने यदि मोक्ष जाने का पुरुषार्थ नहीं किया तो आने वाले समय में हम मोक्ष जाने की पात्रता भी खत्म कर देंगे। मोक्ष जाने की पात्रता रूप पुरुषार्थ माने क्या? कि धर्माचरण रूप प्रवर्तना, धर्म का पालन करना, व्रत नियम संयम में कौन हूं इसको जानने का प्रयास करना, भगवंतों के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करना, वेद विज्ञान रूप प्रवर्तना, ये है धर्माचरण। अब ये सब कर्म है, लेकिन अपने मन में तो आए, मन में ही नहीं आता। दुख से छूटना चाहते हैं लेकिन काम ऐसे करते हैं कि जो नियम से दुख ही नहीं दे, और फिर ऐसी दुर्दशाएं होंगी। 9 महीने के लिए गर्भकाल में चले जाए, आपको तकलीफ गर्भकाल की तकलीफ वेदनी है तो एक कमरे में, अंधेरे कमरे में बंद हो जाओ। गर्भस्थान में कोई CFL तो लगे नहीं है वहां पे, उल्टे ऐसे लटके औंधे में एक कमरे में सुनिश्चित स्थान में बंद हो जाओ। अरे 9 महीने तो बहुत दूर की बात है, 9 घंटे के लिए आपको पनिशमेंट दे दी जाए ना कि इस कमरे में से बाहर नहीं निकलना, ना लाइट जलानी, ना फैन जलाना है, टोटल अंधेरे में बैठना है, हालत खराब हो जाएगी इसकी। 9 महीने हम वो सजा भोग के आए हैं, जेल की सजा हो जाती है लोगों को क्राइम करने। उनसे पूछो कितनी भयंकर तकलीफ, 9 महीने की सजा काटो, प्रारंभ ही उस सजा से, दुख से ही प्रारंभ है। तो आप कल्पना करके देखो कितने दुख सहन की। तो फिर यहाँ आगे, निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत ना आवे छोर। गर्भस्थान से निकलते समय इतने इतने दुख पाए कि उनको कहते हुए उनका कोई किनारा नहीं आता, और इतना सुनने के बावजूद भी अपने को ऐसा लगता है कि नहीं, ये करेंगे वो करेंगे, बड़े होंगे, पढ़ाई करेंगे, पैसा कमाएंगे, नौकरी करेंगे, शादी करेंगे। भावना तो कम से कम ऐसी होनी चाहिए कि प्रभु हमें सांसारिक कार्यों में नहीं उलझना। समझे है ना? राग के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, वैराग्य के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। राग तो हो ही रहा है, यहाँ बैठे बैठे भी मैं आपसे पूछूं कि आपके पिता के प्रति आपका राग नहीं है, पिता तो सामने नहीं है, लेकिन पिताजी सामने नहीं है फिर भी मेरे पिता ये राग तो है।
ये मेरे पिता हैं, किसके कारण? राग के कारण तो है। पिता सामने नहीं है, माँ सामने नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन राग ने माँ को कभी नहीं छोड़ा। आपका शरीर माँ को छोड़ के आया है, आप शरीर से अलग हुए हैं, लेकिन राग से माँ के पास आप अभी भी हैं। यहाँ बैठे बैठे भी आपका जो माँ के प्रति राग है, उस राग के कारण तो माँ के साथ अभी भी हो, उस राग के कारण पिता के साथ अभी भी हो। तो वो जो राग का पाप साथ रहते हुए लग रहा था ना, वो पाप यहाँ भी लग रहा है, क्योंकि राग नहीं टूटा ना। राग जो इसके पाप है, साथ रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। राग नहीं टूटा ना, जब तक राग नहीं टूटता तब तक पाप में परिवर्तन नहीं रुकता। राग टूटे तो पाप से छूटता है, क्यों? राग खुद ही पाप है, अपने को लगता नहीं है। जो अच्छा लगता है वो सब राग किसी के प्रति भी हो। इस मार्ग में वीतरागता की पूजा है, रागियों की या राग की कोई पूजा नहीं है। राग को निंद माना है, वीतरागता को पूज्य माना है। समझ में आए ना? ये संसार के जितने भी रिश्ते हैं, ये सब राग को ही बढ़ावा देने वाले हैं। राग द्वेष के ही पोषक हैं। जो अपने अनुकूल प्रवर्तते हैं उनसे राग, जिसने थोड़े से अपने को अपोजिशन में बोल दिया, उससे तत्काल द्वेष कितना सा टाइम लगता है। अभी आप दोनों की प्रगाढ़ मित्रता हो और एक आके यहाँ कह जाने भाई साहब उसने ऐसा किया है, तत्काल ही आपका दिमाग गए, मैंने उसके लिए इतना किया, मेरे बारे में ऐसा सोचता है, भाई साहब से गया। अब देखते हैं, मिलने दो मौका। अरे कितना सा टाइम लगता है राग का द्वेष में परिणमित होने में। सारा संसार राग द्वेष से ही चल रहा है। और यहाँ आते ही देखो, जन्म होता है, गर्भ स्थान से जन्म होगा, और जन्म होते ही ऐसी ऐसी परिस्थिति को बता रहा था ना, जन्म दे के माँ स्वर्ग से डाल जाती है, मृत्यु हो जाती है। और कई बार तो ऐसी भी परिस्थिति बनती है कि वो जन्म देने वाली माँ का भी प्राणांत हो जाता है और जन्म लेने वाली जीव का भी प्राणांत हो जाता है। और कई बार ऐसी भी परिस्थिति बनती है कि वो जीव जन्म ही नहीं ले पाता, गर्भ में ही जीव की मृत्यु हो जाती है। अरे इस काल में तो कैसी कैसी विषमताएं आ गई हैं। जो माताएं संतान की चाह नहीं रखते, यदि उनके संतान उत्पन्न होने को हो, गर्भ धारण हो जाए, कितने प्रयास करके बच्चे को गर्भ में ही समाप्त कर देती है। कहना अपने को उचित नहीं लगता, लेकिन ये भी संसार के दुख हैं। आप देखो कितने कितने हॉस्पिटल्स में कैसी कैसी घटनाएं, कैसे कैसे केस सामने आते हैं। अपनी माँ ने अपने साथ ऐसा नहीं किया। आप कल्पना करके देखो कि अपने माँ भी दवाइयाँ लेकर के अपने को पेट में ही खत्म कर देती, तो अपन तो जीवन ही नहीं ले पाते। एक पर्याय पूरी, मनुष्य जीवन खत्म। लेकिन अपनी माँ का भी अपने प्रति धन्य उपकार है कि उसने ऐसा कुत्सित कार्य नहीं किया। वे माएँ माँ नहीं है जो अपने संतान को गर्भ में ही समाप्त कर देती हैं। आप कल्पना करके देखो कि अपन कितने पुण्यशाली हैं कि अपनी माँओं ने ऐसा नहीं किया। लेकिन उन जीवों से पूछो जिनकी माएँ उनके साथ ऐसा छलावा करते हैं, जिसने अभी दुनिया देखना तो क्या कहें, जिसका भी प्रॉपर व्यवस्थित जन्म ही नहीं हुआ, उसका प्राणांत 2 महीने का गर्भ, 4 महीने का गर्भ, 5 महीने का गर्भ खत्म। देखो कैसा पापाचार। जरा सा भी हृदय नहीं कांपता हूँ क्रूर माँ। मैं तो ये बता रहा हूँ कैसा जीव को दुख भोगना पड़ता है कि अभी जन्म नहीं हुआ, कहने को मनुष्य पर्याय प्राप्त होगी, माँ के गर्भ में आ गए ना, मनुष्य पर्याय की तैयारी, तो दवाइयाँ लेके खत्म कर दे, वही खत्म। आप सोचो, ये सब दुख है मनुष्य गति। वहां से आए, गर्भ में आए, जन्म हुआ, चलो यहाँ आगे बढ़ेंगे अपन। तेने को कहते ना आलो, अब इतने दुख हैं गर्भ के। अपन वर्तमान में भी जो जो प्रसंग बनते हैं उनको भी याद करें ना, सामने जो आंखों देखी घटनाएं हैं तो उनको नहीं हम पूरे तरीके से कह पाए। पर जब अपन जितने दुख हैं उनको पूरे नहीं कह पा रहे, तो फिर केवल यानी जितने अनंत दुखों को जान रहे। मैंने कल कहा था आपसे कि वो जो गर्भ धारण किए वो माँ और जो जन्म ले रहा है वो बालक, वो ही जानते हैं गर्भ के दुख कितने हैं, और दूसरे को जानते हैं वो केवल याद ही जानते हैं।
हम और आप तो कितना जानते हैं। इसलिए बेटे बहुत शांति से सोचना, अपने को जन्म कितने विशाल पुण्योदय से प्राप्त हुआ है। कभी माताओं का दिल मत दुखाओ, कभी माताओं की पिताओं की आज्ञा का उल्लंघन मत करो। एक दिन बहुत समय पहले हमने आपसे कहा था, जिनके माता पिता होते हैं उन्हें अपने माता पिता की वैल्यू नहीं आती, और जिनके माता पिता नहीं होते हैं या दोनों में से कोई एक नहीं होता है या दोनों नहीं होते हैं, तो फिर उन्हें उनकी कदम कदम पर कीमत आने लगती है। पिता की छाया बहुत बड़ी शक्ति होती है, इसलिए कभी माता पिता की आज्ञा का दुर्व्यवहार मत करो। आज पिता की छाया है इसलिए आप सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हो। जिस दिन पिता की छाया सर से चली जाएगी, सारी दुनिया आपको रौंद खाएगी। माता पिता की छाया बहुत बड़ा संरक्षण है। जो अपने माता पिता की वैल्यू नहीं करते, वे कदम कदम पर धुतकारे जाते हैं। माता पिता की वैल्यू नहीं करते, वे कदम कदम पर ठगाए जाते हैं, लोग छल करते हैं। कोई सगे कितने ही आपके संबंधी हो, कोई काम नहीं आते। जब तक माँ है तब तक माँ से जुड़े संबंधी आपके सहयोगी रहेंगे, वे भी कोई जरूरी नहीं। जब तक पिता है तब तक पिता से जुड़े हुए जो संबंध है वे आपके सहयोगी रहेंगे। माता पिता में से जैसे कोई जाता है, संबंध दांव पे लगने लगते हैं, और गलती से आपने किसी के समक्ष हाथ फैला दी, अपनी कमजोरी बता दी, और ऐसे भी प्रसंग देखने में आते हैं कि आपके सगे संबंधी, आपके सगे भाई बेतक आपको डूबने पीटने से नहीं बचते। अरे जरा जरा सी जगह के लिए लोग क्या क्या करते हैं, आप कल्पना तो करके देखो। इसलिए कभी किसी भी जो माता पिता हमारे जीवन को श्रेष्ठता प्रदान कर रहे हैं, अपना जीवन खर्च करके आपके जीवन को सुरक्षित कर रहे, अपनी इच्छाओं का दमन करके आपकी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे, खुद फटे पुराने कपड़े धारण करके आपको नए कपड़े पहना रहे, खुद अपनी इच्छाओं को मार मार के आपकी एक एक इच्छा की पूर्ति कर रहे, इससे बड़ी बात क्या होगी। किसी से कहा था मैंने, आईफोन रखा था मुझे, तो आप कल्पना करके देखो, पिता के पास आईफोन नहीं, बेटे को आईफोन दिला रहे, इससे बड़ी क्या इच्छा होगी, इससे बड़े क्या उपकार होंगे। 40-45 हज़ार रुपये की एक चीज आती है और अपन उनकी वैल्यू नहीं करें। पिता ये कहे हमसे कि नहीं, आप कल्पना तो करके देखो कितने उपकार हैं। 24 घंटे एक सी मेहनत करते हैं, आपको क्या लगता है पैसा ऐसे ही कमा लेते हैं पिताजी? एक एक कस्टमर को हैंडल करना बड़ा डिफिकल्ट काम है आज के समय में। आप 500 रुपये कमा के लाओ, दिन भर में पता चल जाएगा कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। कभी एक एक चीज का बिल्कुल मिसयूज मत करो। मैं हमेशा कहता हूँ आप सबसे, हमारे पिताजी हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कठोर मेहनत करते हैं, तो आप लोग समझो कि बैल की तरह जुटते हैं। कठोर मेहनत समझ गए? यदि वे कंटिन्यू 12 घंटे दुकान पर बैठ रहे, इसका मतलब वे हमारे लिए कठोर मेहनत कर रहे हैं। हम अभी शिखर जी गए थे, मैंने आपको बताया था, एक व्यक्ति कुली होता है ना, कुली, मेरे पास फोटो है, मैं दिखाऊंगा कभी आपके लिए। सिर पे 3 बैग, 2 बैग बाजू में, 2 बैग ऐसे लेके जा रहा है। किस बात के लिए? घर पे बैठी पत्नी, घर पे बैठे बच्चे हमारा इंतजार कर रहे हैं, पापा आएंगे, पैसा लेके आएंगे, खाना बनाएंगे और खाएंगे। आप कल्पना तो करके देखो कितना दुख सहन करते हैं। ये सब मनुष्य गति के दुख ही है। वे अपने राग, अपने पुत्र के प्रति राग के कारण दुखी हैं कि मेरा पुत्र, राग सबसे बड़ा दुख है। राग दिखता नहीं है, लेकिन जहां जहां भी होता है वो नियम से दुखी होता है। समझ रहे हैं मेरी बात? राग दिखता आंखों से दिखाई नहीं देता, राग नाम की कोई वस्तु दिखाई नहीं देती, लेकिन जो अपनेपन की फीलिंग होती है ना, मेरा, ये अपना, ये अच्छा, यही सब राग है, रूपक है राग की पहचान। कभी इतने कष्ट सहन करके उन्होंने अपनी इच्छाओं को पूर्ण किया तो उनका अनादर मत करो। कितने दुख इसमें लिखा है, कितने दुख, गर्भावस्था के दुख। उनने भी निकसत जे दुख पाए और दुख प्राप्त किए उस मान, वो इस जीव ने। जब जाके हमारा जन्म हुआ, हम उसका दुत्कार करें, उसका सम्मान करें, उसका अनादर करें, उसकी बात नहीं सुने, अरे रे धिक्कार है मेरे मन में।
जिसके कारण से मुझे इतनी धन्य पर्याय प्राप्त हुई, मैं उसका तिरस्कार करूं तो मेरा ये जीवन तिरस्कृत हो गया। अरे मुझे तो कदम कदम पे उसका उपकार मानना चाहिए। अब आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़ो, ऐसी घटना पढ़ो कि किसी माँ ने अपने बालक को या अपनी संतान को उठा के फेंक दिया, तो उसी समय आप धन्यवाद करना कि प्रभु मेरी माँ बहुत धन्य थी कि जिसने मुझे व्यवस्थित तरीके से जन्म दिया, जन्म देकर के मेरा लालन पालन किया, लालन पालन करने के साथ मुझे जैनत्व के संस्कार दिलाए, जैनत्व के संस्कार दिलाने के बाद मेरे जीवन को श्रेष्ठ बनाया, अच्छी शिक्षा प्रदान की, अच्छा समागम प्रदान कराया, मैं धन्य हो गया। ऐसा अपने हृदय में आना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं आता है, अपने को ऐसा लगता है कि नहीं उनकी ड्यूटी थी माँ की, माँ का काम था जन्म देना, तो आप धोखे में हो। आप कल्पना करो कि आपकी माँ यदि ऐसी होती कि आपको जन्म देके कुएं में फेंक देती, खाई में फेंक देती, पढ़ते ना गटर में फेंक दिया, नाली के पास फेंक दिया, पानी में बहा दिया। अपनी माँ ने ऐसा कोई दुष्कृत्य अपने साथ नहीं किया कभी। मैं तो बहुत, मुझे लगता है कभी माता पिता को आप एक तीर्थ वंदना कम करना, एक तीर्थ वंदना कम करना, एक रोटी कम खा लेना, लेकिन माता पिता के लिए कभी कमी नहीं आती। उनकी सेवा का, उनकी वैयावृत्ति का, उनकी समाधि का, ये सारे कर्तव्य अपने हैं। माता पिता का कर्तव्य होता है कि संतान को जन्म दे करके उसका लालन पालन करके उसको व्यवस्थित संस्कार प्रदान करा के उसके जीवन को श्रेष्ठ बनाना। पढ़ाई करा के नौकरी कराना ये माता पिता का कर्तव्य नहीं है, ये तो अपनी ड्यूटी है आजीविका के लिए। लेकिन मैंने जो बताया कि माता पिता का काम जन्म देना, लालन पालन करके बच्चों को सच्चे संस्कार देना, अच्छी शिक्षा देना। फिर बालकों का कर्तव्य, संतान का कर्तव्य क्या है? संतान का कर्तव्य यह है कि वो अपने माता पिता जिनके माध्यम से जन्म मिला है उनकी वैयावृत्ति करे। वैयावृत्ति के लिए साधुओं के नहीं होती, माता पिता की भी होती, साधर्म्य की भी होती है। जो दिव्यांग हैं, शरीर से कमजोर हैं, असमर्थ हैं, उनकी भी वैयावृत्ति होती है। माता पिता की सेवा करे, शुश्रूषा करे, उनका सहयोग करे और अंत में उनकी समाधि कराए, वो है सत्पुत्र सुपुत्र। ये हमारे कर्तव्य है। आज आपको जैन धर्म मिल गया, आप समझने लगे कि सच्चे भगवान ये हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपके कारण आपके माता पिता भी समझें कि नहीं सच्चे भगवान कौन है। आपके माता पिता ने आपके लिए अच्छा सोचा तो आपको एक अच्छी जगह पे समझाया, भेजा पढ़ाई कराने के लिए कि आप पढ़ो, यहाँ जाकर जैनत्व के संस्कार प्राप्त करो, अपने जीवन को अच्छा बनाओ। और आज आपको देवशास्त्र गुरु की छत्र छाया मिल गई, तो आपका भी कर्तव्य है कि आपने इतना तो समझ गए कि पंच परमेष्ठी भगवान होते हैं। जिनवाणी सच्ची माता है, अरहंत हमारे सच्चे पिताजी हैं, सम्यक दर्शन क्या है, मोक्ष का मार्ग क्या है, संसार में दुख है, ये तो आप समझ गए। वितरागियों की पूजा होती है तो आप समझ गए। अब यही बात आपको अपने माता पिता के भी दिमाग में बैठा दी तो आप उनके सुपुत्र कहलाएंगे। और आपने अच्छे संस्कार प्राप्त कर लिए, आप धर्म मार्ग पर बढ़ गए, माता पिता की चिंता नहीं करी और छोड़ गए, तो ये तो उनके साथ धोखा हो। आपने 2 लाख रुपए कहीं इन्वेस्ट किए पार्टनरशिप में, 2 आपने की 2 उसने की, वो आपके 2 लाख लेके गायब हो गए और नहीं मिले, तो मिले मना कर कब दिए, तो आप क्या सोचोगे? धोखा हो गया ना, यही सोचोगे। ऐसी माता पिता ने जन्म दिया, अपनी संपत्ति आप पर खर्च की और अंत समय में आप गायब हो जाओ, अपना काम अपनी नौकरी लाके भाग जाओ, उनकी कोई सेवा केयर नहीं करो, धोखा हो गया ना माता पिता के साथ। ये कभी कल एक परिवार नाम का पेपर आता ना, एक पेपर उसमें कहानी आई, पढ़ना सब लोग। शॉर्ट में कहता हूँ, छोटी सी कहानी। एक पिताजी थे, उनके कोई संतान नहीं थी। पढ़ी नहीं पढ़ी? एक पिताजी थे, उनके कोई संतान नहीं थी, तो अनाथालय से 30-40 साल पहले एक अनाथालय वाले जो होते ना संभालने वाले, तो वे एक बच्चे को लेके आए, उनको उसके यहाँ दिया और उन्होंने बच्चे को गोद दे दिया, लालन पालन पोषण किया। अब पिताजी की जो पत्नी थी वो शांत होगी, मानो उस बेटे की माँ शांत होगी जिन्होंने उस बच्चे को गोद लिया था। 40-50 साल बाद बीच में इसकी शादी हो गई, तो एक दिन पेपर पढ़ रहे थे पिताजी, उस दिन उनका बर्थडे था। पिता को तो याद था कि आज मेरा बर्थडे, तो उनका बेटा और बहू आए, बहुत खुश होकर पापा को बोले, पापा आज आपको एक सरप्राइज है।
आप नहा धो के तैयार हो जाइए, ब्रेकफास्ट कर लीजिए, नाश्ता कर लीजिए, तैयार हो जाइए, फिर अपने को चल रहा है। पिताजी ने समझा कि आज बर्थडे है, बच्चे लोग कुछ अपने को स्पेशल कर रहे हैं। अब आप यहाँ से सुनना, शॉर्ट में कह रहा हूँ कहानी, यहाँ से सुनना कितना मार्मिक है। नाश्ता वास्ता तैयार होते हैं, पिताजी गाड़ी में बैठते हैं और रास्ते में पिताजी की जो जरूरत का सामान था, कपड़े, तेल, साबुन सब खरीदवा देते और जाके एक अनाथालय के सामने खड़े, अनाथालय नहीं, वृद्धाश्रम के सामने खड़े हो जाते हैं। पिताजी देख के याद प्रभु, बेटा बोलता है आज से पिताजी आपको यही रहना है। आप सोचो, अभी बेटे को पता नहीं कि मैं अनाथ था और मुझे गोद लेके पाला है। तो वहां से एक दादाजी निकलते हैं जो वृद्धाश्रम की देखरेख कर रहे थे। तो वो पिताजी बोलते हैं, उस बेटे के पिता बोलते हैं, अरे आप यहाँ पे? तो ऐसे आपस में बातचीत होती है। तो बेटा पूछता है, पापा जी आप इसको जानते हैं? बोले हाँ जानते। कैसे जानते हो? तो वो जवाब देता, वो जवाब सुनने लायक है कि बेटा आज से 40-50 साल पहले ये वही वृद्ध हैं जो एक अनाथालय से एक बच्चे को लाकर के हमारे यहाँ दे गए थे, इसका लालन पालन आपको करना है। तब उसको पता लगता है कि मैं अनाथ था और इन्होंने मेरा पुत्र की भांति परिपालन किया, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रखी। और उस बालक ने अपने पत्नी के साथ मिलकर उसको वृद्धाश्रम। अब ऐसे पुत्रों से जिनके लिए उन्होंने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया, उनके लिए क्या कहा है? ऐसा कभी अपन हम जैन हैं जिनेंद्र भगवान की छत्र छाया में रह रहे हैं, अपने जीवन को बढ़ा रहे हैं, तो अपने जीवन में प्रतिज्ञा कर लेना कि हम ना तो अपने जीवन में कभी अब देव शास्त्र गुरु का अनादर करेंगे और ना जिनके माध्यम से हमें देव शास्त्र गुरु मिले हैं, सच्चे देव का परिचय जिनके माध्यम से हुआ है, जो निमित्त बने, उनका अनादर करेंगे। और जिनके निमित्त से हमें मानव पर्याय प्राप्त हुई और जिन्होंने हमें यहाँ इतने उत्तम संस्कार और परिवेश में, जैनत्व की छाया में, जैन धर्म की छाया में परिपालन के लिए भेजा, ऐसे माता पिता का भी कभी अनादर किसी भी परिस्थिति में नहीं करेंगे। तब है आपके जीवन का श्रेष्ठ चरित्र। हम आपसे पूछते हैं ना कि आपको क्या बनना है? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हमें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। अभी आपसे भी लाइन से पूछो ना तो सब अपना, कोई को सीए बनना है, कोई को डॉक्टर बनना है, किसी को सिविल सर्विस में जाना है, कोई शास्त्री बनना भी चाहता है। लेकिन एक चीज और समझ लो आप, सारी दुनिया सब कुछ बनना चाहती है, कोई भी सुपुत्र बनना नहीं चाहता। एक के भी मुंह से आप सुन लो, यदि कोई आपसे कह दे कि मुझे सुपुत्र बनना है या सुपुत्री बनना है, तो आप चैलेंज कर लेना इस चीज की। कहाँ गई हमारी संस्कृति, कहाँ गए हमारे संस्कार? इंजीनियर बनना सबको पसंद है, सुपुत्र बनना पसंद नहीं है। इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, कुछ भी आप बनो, लेकिन इन सबके साथ में सुपुत्र जरूर बनो। समझ में आया अमर बाबू? इन सबके साथ में सुपुत्र जरूर बनो, तब आपका हमारा जीवन धन्य है। ये सारे चीज आपने प्राप्त भी कर ली और आप एक अच्छे पिता के पुत्र नहीं बन पाए, जो आप संस्कार प्राप्त कर रहे हैं, तो ये सारे प्राप्त करने के बावजूद भी सुखी नहीं हो पाए। मैं सैकड़ों इंजीनियर्स के नाम आपको गिना सकता हूँ जो हमसे जुड़े हुए हैं, वे आज भी पैसे कमाने के लिए घर परिवार से दूसरे लेकर सेटिस्फाइड नहीं है। पैसे से सेटिस्फेक्शन नहीं आता, सेटिस्फेक्शन आपको संस्कारों की दम पे आएगा। सेटिस्फेक्शन आपको संपत्ति नहीं दिलाएगी, सेटिस्फेक्शन आपको आपके संस्कार दिलाएंगे। यदि आपके हृदय में सच्चे संस्कार हैं तो आप कहीं भी किसी भी कंडीशन में रहेंगे, सेटिस्फाई रहेंगे। बिना संस्कारों के आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, 1% सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। संस्कारों की दम से सेटिस्फेक्शन आता है, संस्कारों के बिना व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। ये दो प्राप्त किए मनुष्य पर है। हम उम्मीद रखें, आज हम पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आपको उम्मीद है ना कपड़े चाहिए, मम्मी कपड़े खत्म हो गए, जैकेट ठंडी आ गई, जैकेट मम्मी जैकेट चाहिए। आपकी एक एक इच्छाओं की पूर्ति माता पिता कर रहे हैं, तो हमारा भी तो कर्तव्य बनता है कि हम बुढ़ापे में जाके उनकी सेवा समाधि में कराएं। इस बेटे बहुत कह दिया मैंने आज, ये सब परिस्थितियां देखने में आती हैं। हम संस्कार प्राप्त कर रहे हैं तो हमसे ऐसे बोल रहे हैं, दुनिया करे तो करे। आपके साथ रहने वाले आपके 50 मित्र होंगे गांव में पढ़ने वाले,
स्कूल्स में पढ़ने वाले वे क्या करते हैं, इससे अपने को मतलब नहीं होना चाहिए। हमने ये बातें सुनी हैं तो हमें क्या करना है, अपने को समझना चाहिए। समझ में आए ना? ये जिनवाणी हमको जिनवाणी मिली है तो अब हमें ये संस्कार आज आने चाहिए। समझ में आए ना? ओम नमः शिवाय।